इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अंज़ल किताबहुल अख़ीर अल क़ुरआनल करीम बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम मर्रतन उख़रा फ़ी हज़ल लिक़ा। आप तमाम हज़रात का एक बार फिर इस्तक़बाल है। हम पढ़ रहे हैं किताब तदरीबातुल मुहादसतिल अरबिय्या स्पोकन अरबिक एक्सरसाइज बुक, और इस किताब का हमने लेसन नंबर 1 मुकम्मल किया है और आज हम इंशाअल्लाह ताला अद-दर्सुस्सानी यानी लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं। और ये लेसन पूरी तरह से कनेक्टेड है पहले लेसन के साथ। अगर आपने पहला लेसन अभी नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखेंगे, क्योंकि आज का लेसन उस लेसन के साथ कनेक्टेड है। तो आइए हम आज के दर्स की शुरुआत कर रहे हैं और आज का हमारा दर्स है अद-दर्सुस्सानी लेसन 2। और इस लेसन में इंशाअल्लाह ताला हम सीखने जा रहे हैं कुछ और नए अल्फाज और कुछ नए प्रोनाउंस। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम सीखेंगे अंता, अंती, हुआ और हिया, यानी 4 प्रोनाउंस आज हम इंशाअल्लाह सीखने जा रहे हैं। दर्स नंबर 1 में लेसन 1 में हमने सीखा था अना, अना का मतलब था आई, मैं। आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला अंता यू मेल, अंती यू फीमेल, हुआ ही और हिया शी। तो पुराने दर्स में, पहले दर्स में हमने सीखा था कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। आज हम सीखेंगे कि आप सेकंड पर्सन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, थर्ड पर्सन को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी मेल फीमेल, मेल और फीमेल के साथ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के दर्स की। आप किताब देखिए, लिखा है अल मुज़क्कर, मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल होना है। चूंकि हमने जवाब देना है लेकिन उससे पहले सवाल किया जाता है। जब भी हमसे कोई पूछेगा कि आप कौन है, तभी हम बोलेंगे कि हम अपना नाम बताएंगे। इसी तरह आप क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, तो हम अपना प्रोफेशन बताएंगे। हमसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ रहने वाले हैं, तो हम अपना जाए सुकून बताएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सवाल से कि क्वेश्चन क्या किया जाएगा, जिसका जवाब हम इंशाअल्लाह ताला उसके बाद देंगे। तो क्वेश्चन होगा मन अंत, हु आर यू, आप कौन हैं। मन अंत, आप कौन हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आप करेंगे एक लड़के को, लड़की के लिए दूसरा क्वेश्चन है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो लड़के को हमने पूछना है आप कौन हैं, हु आर यू, तो हम पूछेंगे मन अंत। मन मीन्स हु, अंत मीन्स यू। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो होगा हु आर यू, आप कौन है। तो अगर आपने किसी भी लड़के से पूछना है कि आप कौन है, तो आप बताएंगे मन अंत, मन अंत, मन अंत। और जो लड़के होंगे वो अपना नाम बताएंगे। कैसे? जिस तरह हमने पहले लेसन में सीखा है। मिसाल के तौर पर हम मोहम्मद से पूछेंगे मन अंत, तो वो बोलेगा अना मोहम्मद। हम पूछेंगे हामिद से मन अंत, तो वो बोलेगा अना हामिद। हम जैद से पूछेंगे मन अंत, तो वो बोलेगा अना जैद। इस तरह करके ये पहला क्वेश्चन हमारा होगा मन अंत, और जवाब क्या होगा अना, फिर उसके बाद अपना नाम। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम पूछेंगे उससे कि आप क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे मा अंत, मा अंत, आप क्या है, आप क्या है। तो वो बोलेगा वहां से, मिसाल वो अगर स्टूडेंट है तो वो बोलेगा अना तालिबुन, अगर वो डॉक्टर है तो वो बोलेगा अना तबीबुन, टीचर है तो वो बोलेगा अना मुदर्रिसुन। लेकिन क्वेश्चन क्या होगा मा अंत। जब क्वेश्चन होगा मन अंत, तब वो अपना नाम बताएगा अना मोहम्मद। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे मा अंत, आप क्या है, तो वो बताएगा अपना प्रोफेशन, अना तबीबुन, अना मुदर्रिस, अना तालिब, अना तबीब। तो इस तरह करके अपना प्रोफेशन। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो रेजिडेंस के बारे में होगा। मिन ऐन अंत, फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्वेश्चन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, मिन
आइना अंत, मिन मीन्स फ्रॉम, आइना मीन्स वेयर, अंत मीन्स यू, फ्रॉम वेयर यू आर फ्रॉम वेयर। तो उसने अपनी जगह बतानी है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो वो जवाब जो है वो हमने लेसन नंबर 1 में सीखा है। वो बोलेगा अना मिन कश्मीर, अना मिन कश्मीर, मैं कश्मीर से हूँ। अना मिन दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। अना मिन मिस्र, मैं इजिप्ट से हूँ। तो इस तरह करके ये 3 क्वेश्चंस और इनके जवाबात हमने सीखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मन अंत, आप कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 मा अंत, आप क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 मिन आइना अंत, आप कहाँ से हैं। और जवाबात हमने पहले ही सीखे हुए हैं। अना मुहम्मद, अना ताजिरुन, आई एम ए ट्रेडर, अना मिन श्रीनगर, आई एम फ्रॉम श्रीनगर। तो इस तरह करके ये 3 क्वेश्चंस हमने सीखने हैं। किताब की तरफ देखिए, लिखा है मन अंत, आप कौन है। अना मुहम्मद, आई एम मुहम्मद। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है यासिर और फारूक, वो आपस में बातचीत करते हैं। तो यासिर पूछता है मन अंत, हु आर यू, और फारूक कहता है अना फारूक। फिर यासिर पूछता है मा अंत, आप क्या है, यानी आपका प्रोफेशन क्या है। तो जो फारूक है वो बोलता है अना मुहंदिस, मैं एक इंजीनियर हूँ। यासिर फिर पूछता है मिन आइन अंत, आप कहाँ से हैं। तो फारूक बोलता है अना मिन श्रीनगर, आई एम फ्रॉम श्रीनगर। तो ये यासिर और फारूक। इसी तरह आप आपस में 2 लोग बातचीत करेंगे, 2 लोग आपस में क्वेश्चन पूछेंगे और दूसरा बंदा जवाब देगा। तो हम देखते हैं आगे क्या लिखा है। लिखा है इमला इल फराग, मला यमलऊ, इमला ये अमर है, इसका फिल, आप फिलअप करें। इमला इल फराग, फिल इन द ब्लैंक्स बिल कलिमातिल मुनासिबा विद सूटेबल वर्ड्स, आपने मुनासिब अल्फाज के जरिए खाली जगहों को पुर करना है। लिखा है फुरकान और यहया, 2 लड़के आपस में बात करेंगे, वही हिवार, वही कन्वर्जेशन जो हमने ऊपर सीखी है वही यहाँ पे इस्तेमाल होगी। बस चेंजेस होंगी कि नाम दूसरा होगा, प्रोफेशन कुछ और होगा और जाए सुकून कुछ और होगा। तो आप देखें, ये आप खुद लिखेंगे। फुरकान पूछता है मन अंत, तो जो हमारा बंदा है यहया वो क्या बोलेगा अना यहया। फिर दूसरा क्वेश्चन है मा अंत, तो जवाब क्या होगा अना, फिर जो भी वो होगा, तालिबुन होगा तो वो बोलेगा अना तालिबुन, तबीब होगा तो अना तबीब, ताजिर होगा तो अना ताजिरुन। इसी तरह करके जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा वो है मिन आइना अंत, यानी फुरकान यसअलु यहया मिन आइना हुआ, कैफ यसअलु मिन आइना अंत, फ्रॉम वेयर यू आर, व यहया युजीबु अन हाज़ा सुआल अना मिन, फिर अपनी जगह का नाम, जहाँ का वो होगा वो जगह वो मेंशन करेगा। मिसाल अगर वो दिल्ली से है तो क्या बोलेगा अना मिन दिल्ली। तो इस तरह करके ये पहला वाला हिस्सा जो है मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद ये जो हमने एक हिवार किया था उसमें हमने सीखा था कि हम बोलेंगे अपना नाम, तो वहाँ से अपना बंदा जो है वो अपना नाम बताएगा। लेकिन अब की बार हमने दूसरा तरीका सीखना है, और ये तरीका क्या है कि हम अपने सेकंड पर्सन का नाम बताएंगे, वो हमारा नाम बताएगा। मिसाल हम बोला करते थे अना फिरदौस, अब की बार मैंने अपना नाम नहीं बल्कि उसका नाम बताना है जो मेरे सामने है। तो मेरे सामने है शेख महराज, तो मैं बताऊंगा अंत शेख महराज। शेख महराज वापस क्या बताएंगे अंत फिरदौस। मैं उन्हें बोलूंगा अंत खतीबुन, आप एक ऑरेटर है, तो वो बोलेगा अंत मुदर्रिसुन, आप एक टीचर है। मैं बोलूंगा अंत मिन श्रीनगर, आप श्रीनगर से हैं, तो वो बोलेगा अंत मिन पुलवामा, आप पुलवामा से हैं। तो इस तरह करके आप हिवार करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप मदरसे में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे 2 बच्चों को खड़ा कीजिए, वो इस हिवार को जो है करेंगे प्रैक्टिकली, तो इंशाल्लाह ताला सीखेंगे। उसके बाद है अबरार और फौजान, ये 2 लड़के हैं, ये भी आपस में जो है इसी तरह का हिवार करेंगे। अबरार कहता है फौजान से अंत फौजान, अंत फौजान। फौजान वापस क्या कहेगा अबरार से अंत अबरार। फिर अबरार कहता है अंत तबीबुन, आप एक डॉक्टर है, और फौजान वापस कहता है अंत मुहंदिसुन, आप एक इंजीनियर है। फिर फौजान अबरार कहता है फौजान से अंत मिन कश्मीर, यू आर फ्रॉम कश्मीर, और फौजान वापस कहता है अंत मिन दिल्ली, आप दिल्ली से है। और बीच में वो इस्तेमाल करता है वा वा वा,
मीन्स एंड। मिसाल मैं उसने कहा अंत फिरदौस, हाँ, तो यहाँ से वापस बोलने से पहले इस्तेमाल करता है व मीन्स एंड। व अंत मिन दिल्ली एंड यू आर फ्रॉम दिल्ली। अंत मुदर्रिसुन, वो बोलेगा व अंत तबीबुन एंड यू आर ए डॉक्टर। इस तरह करके ये जो है आगे जो है बात चलती है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब इसके बाद है मुअन्नस के लिए। हमने जो क्वेश्चंस पूछे वो लड़कों के लिए थे। मन अंता, मा अंता, मिन ऐना अंता, क्योंकि अंता जो है ये लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब हमने सीखना है कि लड़की के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए है अंति। अंति हम कहेंगे मिसाल अंति फातिमा, यू आर फातिमा। अंति मरियम, यू आर मरियम। अंति ज़ैनब, यू आर ज़ैनब। इसी तरह प्रोफेशन बताने के लिए अंति तबीबतुन, अंति तालिबतुन, अंति ताजिरतुन। हाँ, इस तरह करके अंति अंति इस्तेमाल हम करते हैं। और जाए सुकून बताने के लिए अंति मिन दिल्ली, अंति मिन कश्मीर, अंति मिन बांग्लादेश, अंति मिन श्रीलंका, अंति मिन पाकिस्तान, अंति मिन अल ममलका अल अरबिया सऊदिया, अंति मिन मिस्र। तो इस तरह करके हम फीमेल का बता सकते हैं, सेकंड पर्सन फीमेल का। अब देखिए किताब की ओर क्या लिखा हुआ है। लिखा है मन अंति अना फरीहा। जवाब अना फरीहा। क्वेश्चन क्या था? मन अंति, हु आर यू, और जवाब है अना फरीहा, आई एम फरीहा। आगे देखिए, मरियम और फातिमा दो फीमेल्स आपस में बात कर रही हैं, तो मरियम क्या पूछेगी? मन अंति, मन अंता की मन अंति, मन अंता लड़के के लिए है और मन अंति लड़की के लिए है। तो मन अंति आप कौन है, और जो फातिमा होगा उसका जवाब क्या होगा? अना फातिमा, आई एम फातिमा। दूसरा क्वेश्चन, मा अंति, आप क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, तो जवाब है अना तबीबतुन, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। तीसरा क्वेश्चन है मिन ऐना अंति, आप कहां से हैं, और जवाब क्या होगा? अना मिन, फिर अपनी जगह का नाम, अना मिन दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो इस तरह करके अना, अंता और अब अंति जो है ये आप लोगों ने सीखा है। इसके बाद खाली जगह है, ये आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे है फरहाना और फरहत, दो लड़कियां। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मन अंति, जवाब क्या होगा? अना फरहत जवाब दे रहे हैं ना, तो क्या जवाब होगा? अना फरहत। दूसरा क्वेश्चन, मा अंति, आप क्या है, तो जवाब क्या होगा? अना, जो भी उसका प्रोफेशन होगा, तबीबतुन, तालिबतुन, मुदर्रिसतुन, ताजिरतुन, मुहामियतुन, मुहामियतुन एडवोकेट। तो इस तरह करके जो है ये जवाब दे सकती है। तीसरा क्वेश्चन, मिन ऐना अंति, आप कहाँ से हैं। आप फर्ज करें कि वो केरला से है, केरला से, तो वो क्या बोलेगी? अना मिन केरला, अना मिन केरला, मैं केरला से हूँ। ओके। अब देखिए एक और पैटर्न है, जिस तरह हमने पहले लड़के का सीखा था कि दो लड़के आपस में बात कर रहे थे, सेकंड पर्सन का नाम, सेकंड पर्सन का प्रोफेशन, सेकंड पर्सन की जो सुकूनत जो है वो बयान की जाती थी, और वो वहां से भी हमारा जो है बयान करता था। अब दो लड़कियां हैं और इन लड़कियों के नाम है मोहसना और ज़ैनब। मोहसना बोलते हैं ज़ैनब से, दैट यू आर ज़ैनब, तो क्या बोलेगी? अंति ज़ैनब। ठीक है, वो वापस क्या बोलेगी? अंति मोहसना, अंति मोहसना। फिर दूसरा होगा अंति खय्याततुन, अंति खय्याततुन, यू आर ए टेलर, आप एक दर्जी हैं, तो वापस वो क्या बोलती हैं? व अंति मुदर्रिसतुन, एंड यू आर ए टीचर, एंड यू आर ए टीचर। फिर तीसरा क्या होगा कि आप कहाँ रहती हो, है ना, तो उसका जवाब होगा कि आप रहती हो कहाँ पे, वो होगा यहाँ पे अंति मिन श्रीनगर, यू आर फ्रॉम श्रीनगर। और इसका जो है वापस जवाब है वो अंति मिन पुलवामा एंड यू आर फ्रॉम पुलवामा। तो इस तरह करके ये जो हिवार है ये भी मुकम्मल हो चुका है। अब है, अभी तक हम सीख रहे थे दो लड़के थे, फिर दो लड़कियां थी, अब है एक लड़का एक लड़की। तो इसमें आपने सेगों का ख्याल रखना होगा कि आप कब अंता इस्तेमाल करेंगे और कब अंति इस्तेमाल करेंगे। देखिए साकिब और अरूजा, साकिब लड़का है, अरूजा लड़की है। साकिब कहता है मन अंति, मन अंति, क्योंकि ये अरूजा से पूछ रहा है ना, तो अरूजा बोलेगी अना अरूजा, अना अरूजा। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है
वो है उरूजा पूछती हैं साकिब से। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, मन अंत, मन अंत। तो साकिब कहेगा अना साकिब, अना साकिब। इसी तरह मोहम्मद पूछेगा हामिद से, तो क्वेश्चन क्या होगा, मन अंता, मन अंता। तो हामिद बोलेगा अना हामिद। इसी तरह से आप देखेंगे आगे, तो ज़ैनब पूछेगी आयशा से, क्वेश्चन क्या होगा, मन अंती, मन अंती, आप कौन है, आप कौन है। तो आयशा क्या बोलेगी, अना आयशा, तू, मैं आयशा हूं। इसी तरह फातिमा पूछेगी, किससे पूछेगी, अली से। आप देखिए क्वेश्चन क्या होगा, मन एन, अली से पूछना है ना, तो लड़का है तो क्या होगा, मन एंत, आप कौन है। फिर जब अली पूछेगा मरियम से तो क्या क्वेश्चन होगा, मन अंती, मन अंती। तो अंत और अंत की फ़र्क आपने जहन में रखनी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद है अहमद और ज़ैनब। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, उसकी प्रैक्टिस करनी है। हम कहते हैं मिन आइना अंता लड़के से, और लड़की से मिन आइना अंती, ठीक है। तो जब यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम अहमद है, वो ज़ैनब से पूछता है, तो पूछता है मिन आइना अंती, आप कहाँ से हैं। तो जवाब है आना मिन श्रीनगर, मैं श्रीनगर से हूँ। इसी तरह फिर जब अज़रा पूछेगी, अज़रा एक लड़की है, वो पूछेगी किससे, मसरत से, वो लड़की है, तो क्वेश्चन क्या होगा, मिन आइना अंती, आप कहाँ से हैं। तो फिर मसरत जवाब देगी अना मिन, जहाँ से फिर वो होगी वो जगह का नाम बताएगी, अना मिन बडगाम, आई एम फ्रॉम बडगाम, ठीक है। इस तरह करके आप बाकी खाली जगह जो है वो कर सकते हैं। आसिफ पूछता है क्वेश्चन ताबिंदा से, ताबिंदा एक लड़की है, तो क्वेश्चन क्या होगा, मिन आइना अंती, आप कहाँ से। तो जवाब है अना मिन उमर कॉलोनी, मैं उमर कॉलोनी से हूँ। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, रुफैदा पूछती है यूनुस से, तो क्वेश्चन क्या होगा, रुफैदा लड़की है, पूछने वाले का यहाँ पे लिहाज नहीं है क्योंकि हम सेकंड पर्सन की बात करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, सेकंड पर्सन का ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। तो पूछा जाता है एक लड़के से, तो सवाल क्या होगा, मिन आइना अंता, आप कहाँ से हैं। फिर जवाब होगा अना मिन श्रीनगर, मैं श्रीनगर से हूँ। अना मिन दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। इसके बाद है इक़रा मा यली, जो आ रहा है उसको आप पढ़िए, जो नीचे है उसको आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहया और फौजान ये दो आपस में बात कर रहे हैं। देखिए एक नया पैटर्न सीखने को मिल रहा है, इस पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर आप अरबी बोलचाल अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अना, फिर अपना नाम, फिर अपना, मिसाल मैं कहूँगा अना फिरदौस, आई एम फिरदौस, फिर मैं कहूँगा व अंता, माना हूँ व मन अंत, आप कौन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, अना फिरदौस, मैं फिरदौस हूँ, व अंता मतलब है आप कौन है। अगर मैं कहूँगा अना तालिबुन, मैं एक स्टूडेंट हूँ, व अंता इसका मतलब है और आप क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है। इसी तरह मैं बताऊँगा अना मिन श्रीनगर, आई एम फ्रॉम श्रीनगर, व अंता और आप, तो इसका मतलब है आपने अपनी जगह बतानी है कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो यही प्रैक्टिस हम इस लेसन में करने जा रहे हैं। यहया और फौजान है, यहया कहता है अना यहया व अंत, आई एम यहया व अंत एंड यू, तो फौजान क्या बोलेगा, अना फौजान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, वो कहते हैं अना तालिबुन, अना तालिबुन, आई एम ए स्टूडेंट, व अंत एंड यू मीन्स आप बताइए कि आप क्या है। तो फौजान कहता है अना मुवज़्ज़फ़ुन, मुवज़्ज़फ़ एम्प्लॉय, मुलाजिम, अना मुवज़्ज़फ़ुन मैं एक एम्प्लॉय हूँ। तो अगर फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अना मुवज़्ज़फ़ हुकूमी, ठीक है। तो वो इस तरह इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि वो कहते हैं अना मिन कश्मीर, पहले वो बताते हैं अपना एड्रेस, मैं कश्मीर से हूँ, फिर पूछते हैं व अंत एंड यू, आप कहाँ से हैं। तो फौजान कहता है अना मिन केरला, मैं केरला से हूँ, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। ये लड़कों का था, अब लड़कियों का। दो लड़कियां हैं हमारे सामने, एक है फरखंदा और दूसरी है फरीहा। फरखंदा भी इसी तरह के क्वेश्चन इस्तेमाल करेगी, पहला अपना एड्रेस, पहले अपना नाम, पहला अपना प्रोफेशन,
फिर पूछेगी अंती अंती अंती, तो फिर जो फरीहा है वो अपना नाम, अपना प्रोफेशन और अपना एड्रेस बोलेगी। तो आप देखिए क्या बोलती हैं, फरखंदा कहती है अना फरखंदा, आई एम फरखंदा, व अंती एंड यू। तो फरीहा क्या बोलेगी, अना फरीहा, क्योंकि फरखंदा ने अपना नाम बोला तो फरीहा भी अपना नाम बोलेगी। फरखंदा अपना प्रोफेशन बोलेगी तो फरीहा भी अपना प्रोफेशन बोलेगी। फरखंदा अपना एड्रेस बोलेगी तो फरीहा भी अपना एड्रेस बोलेगी। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, अना फरखंदा, आई एम फरखंदा, व अंती एंड यू। तो फरीहा बोलेगी अना फरीहा। इसी तरह फरखंदा बोलेगी अना तालिबुन, आई एम ए स्टूडेंट, व अंती एंड यू। तो फरीहा बोल रही है अना मुवज़्ज़फ़तुन, मुवज़्ज़फ़तुन एम्प्लॉय। ठीक है, इसी तरह जो फरखंदा वो तीसरा कहती है अना मिन श्रीनगर, आई एम फ्रॉम श्रीनगर, व अंती एंड यू। तो फरीहा बोलेगी अना मिन पुलवामा, आई एम फ्रॉम पुलवामा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हम आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि अब लिखा है नीचे तदर्रब अल कलिमात अलाती अमलियन, प्रैक्टिकली आप इन अल्फाज पे, आने वाले अल्फाज पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्या लिखा है, कुल या हामिद, ए हामिद आप कहो, क़ाल यक़ूल, कुल इन्हें कहना, जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल या अय्युहल काफिरून आया है, तो उसी तरह कुल ए लड़के आप कहो, कुल या हामिद, ए हामिद आप कहो। मिसाल हम नाम पूछ रहे हैं, मिसाल या हम सवाल कोई लिख रहे हैं बोर्ड पे, फिर हम कहते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। आप कौन जवाब देगा, लड़के को बोलना है। हाँ, मिसाल क्वेश्चन है आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। अब हम फिर कहेंगे हामिद से आप बताओ, हामिद कुल या हामिद, हामिद आप कहो। लेकिन अगर हमने ज़ैनब से कहना है कि आप कहो, तो हम बोलेंगे क़ूली या ज़ैनब, क़ूली या ज़ैनब। क़ुल या हामिद, मरियम से कहेंगे तो क़ूली या मरियम। तो इस तरह करके हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका बखूबी इस्तेमाल एक उस्ताद को करना है। जो स्टूडेंट्स को जब भी वो पूछेगा क्वेश्चन, तो उस वक्त वो इन अल्फाज का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद है उसकुत, उसकुत का मतलब है साइलेंट रहो, खामोश रहो। तो जब लड़के को कहेंगे, लड़का कोई शोर मचा रहा है, तो उसको बोलेंगे आप उसकुत। जब लड़की को कहना तो उसकुती, खामोश हो जाओ। कुल का मतलब है कहो। मिसाल हमने क्वेश्चन पूछा था आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, तो हमने फिर कहा था कुल या हामिद, हामिद आप कहो। लेकिन यहाँ से मरियम बोल रही है, तो मरियम को हम बोलेंगे उसकुती या मरियम। ठीक है, फिर हमने मरियम से कहा कुली या मरियम, यहाँ से हामिद बोलने लगा, हम बोलेंगे उसकुत या हामिद, उसकुत या हामिद। तो कुल कहो लड़के को, और लड़की को बोलना है कि आप कहो, तो कुली। इसी तरह खामोश रहो, उसकुत या हामिद, हामिद खामोश रहो। मरियम से कहना है कि आप खामोश रहो, तो उसकुती या मरियम। ठीक है, इसकी भी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को। उसके बाद है इक़रा, पढ़ो। जैसे हम पढ़ रहे हैं किताब, तो इसको बोलेंगे हम इक़रा, आप पढ़ो। जैसे हम कहेंगे फैसल से इक़रा या फैसल, फैसल आप पढ़ो। आज का जो हमने दर्स है वो हमने पढ़ना है, फैसल इक़रा, आप पढ़ो। इसी तरह अगर ने फरीहा को बोलना है कि आप पढ़ो, तो क्या बोलेंगे, इक़राई या फरीहा, ए फरीहा आप पढ़ो। इसी तरह अगर हमने मोहम्मद से कहना तो क्या कहेंगे, रीड, हाँ इक़रा या मोहम्मद। ज़ैनब से कहना है इक़राई या ज़ैनब। इस चीज़ का आपने खूब प्रैक्टिस करना है। इसके बाद है उक्तुब, उक्तुब का मतलब है लिखो। हमने लड़के को बोलना है लिखो, तो हम बोलेंगे उक्तुब या मोहम्मद, उक्तुब या हामिद, उक्तुब या ज़ैद। ठीक है, इसी तरह फैसल से कहना है कि आप लिखो, तो हम बोलेंगे उक्तुब या फैसल, फैसल आप लिखो। और लड़की से कहना है तो उक्तुबी, उक्तुबी या फरीहा, ए फरीहा आप लिखो। ओके, तो इस तरह करके ये वाला पोर्शन भी मुकम्मल हो गया। अगला जो पेज है उसमें है अब थर्ड पर्सन। अभी तक हम सेकंड पर्सन का सीख रहे थे, अब हमने सीखना है थर्ड पर्सन का। और जो थर्ड पर्सन है सिंगुलर का हम सीख रहे हैं अभी, तो उसमें आएगा ही और शी। हुआ, हिया, हम कहेंगे हुआ मोहम्मद, हिया फातिमा, हुआ ज़ैद, हिया ज़ैनब, हुआ फरहान, हिया फरीहा। तो हुआ मीन्स ही, हिया मीन्स शी। जिस तरह अंत मीन्स यू मेल, अंति मीन्स यू फीमेल। तो इसी तरह हुआ ये मेल के लिए है और हिया ये फीमेल के लिए। फिर से हम उन्हीं 3 क्वेश्चंस को का प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पहले सीखे हैं। ठीक है, नाम,
प्रोफेशन और रेजिडेंस। ठीक है, आप देखिए किताब की ओर लिखा है मन हुआ, वो कौन है, हु इज ही, वो कौन है, तो जवाब है हुआ यहया, वो यहया है, हुआ यहया, वो यहया है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद के बारे में क्वेश्चन, मन हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, हुआ मोहम्मद। अबू बकर के बारे में क्वेश्चन, मन हुआ, तो आप बताएंगे हुआ अबू बकर। उमर के बारे में क्वेश्चन, मन हुआ, तो आप बताएंगे हुआ उमर। ठीक है, इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। हाजा सहलुन जिद्दन, ये बहुत ही आसान है। ओके, आप देखिए किताब की ओर लिखा है यासिर और फारूक दो बंदे हैं, वो बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में। हाँ, जिन एक तो होता है मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला होता है, एक होता है सेकंड पर्सन मुखातब, जिसको हम बोलते हैं जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, और एक होता है थर्ड पर्सन, उसको हम बोलते हैं गायब, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हों। तो अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वो है थर्ड पर्सन, यानी जिस बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तो बात करने वाला, दूसरा है जिसके साथ बात की जाती है, और तीसरा है जिसके बारे में बात की जाती है। तो बात करने वाले कौन है, एक है यासिर, दूसरे है फारूक, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो है फ़हीमुल इस्लाम, फ़हीमुल इस्लाम। तो पूछता है यासिर मन हुआ, वो कौन है, या किसी की तरफ इशारा भी करेंगे, या वो नज़दीक भी बैठा होगा लेकिन उसके साथ बात नहीं हो रही होगी, तो वो थर्ड पर्सन कंसिडर किया जाएगा। मन हुआ, हु इज़ ही, तो जवाब है हुआ फ़हीमुल इस्लाम, वो फ़हीमुल इस्लाम है, यानी उसका नाम है फ़हीमुल इस्लाम। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा, मा हुआ, वो क्या है, यानी उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करता है, तो जवाब है हुआ मुदर्रिसुन, ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है मिन आइना हुआ, वो कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर ही इज़, वो कहाँ से हैं, तो जवाब है हुआ मिन सऊदिया, वो सऊदिया से है, वो सऊदी अरब से है। तो इस तरह करके आप थर्ड पर्सन के बारे में सवाल और जवाब बता सकते हैं। अब देखिए आगे खाली जगह है, इमला, अब इमलाइल फराग, खाली जगह को पूर्ण करें, अला गिरारी मा सबका, उसी पैटर्न पर जो गुजर चुका है, जो हमने अभी पैटर्न सीखा उसी पैटर्न पर आपने ये वाला जो है मुकम्मल करना है। तो लिखा क्या है, अबू बकर और उमर ये दो बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन के बारे में। वो थर्ड पर्सन कौन होगा वो आप जानते होंगे कि वो कोई भी हो सकता है। मिसाल अगर हम बात कर रहे हैं उस्मान के बारे में, अबू बकर उमर से पूछता है मन हुआ, तो उमर क्या बोलेगा, हुआ उस्मान। दूसरा क्वेश्चन मा हुआ, वो क्या है, तो जवाब होगा जो भी वो होगा, मिसाल वो टीचर है तो वो बोलेगा हुआ मुदर्रिसुन। अगर वो स्टूडेंट होगा तो क्या बोलेंगे, हुआ तालिबुन, डॉक्टर होगा हुआ तबीबुन। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है मिन आइना हुआ, वो कहाँ से हैं, तो आप बताएंगे मिसाल वो दिल्ली से हैं, तो आप बताएंगे हुआ मिन दिल्ली, वो दिल्ली से। इसके बाद है मुअन्नस का, हम मुज़क्कर के साथ साथ मुअन्नस का भी सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अरबी ज़ुबान जो बोलनी है लड़कों को भी बोलनी है लड़कियों को भी बोलने है। तो मन हुआ जब हमने बोला तो वो क्वेश्चन किसके बारे में था, लड़के के बारे में। अब हम सीखेंगे लड़की के बारे में, तो हम इस्तेमाल करेंगे हिया, हिया मीन्स शी। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हु इज़ शी, तो हम बोलेंगे मन हिया, वो कौन है, मन हिया हु इज शी। तो अगर वो लड़की उसका नाम फरीहा है तो हम बोलेंगे हिया फरीहा। अगर उसका नाम ज़ैनब है हिया ज़ैनब। इसी तरह हिया फातिमा, हिया मरियम। तो जो भी उसका नाम होगा तो हम उसका नाम लेंगे, लेकिन पहले इस्तेमाल करेंगे हिया। तो आप देखिए किताब की ओर लिखा है फरहत और फ़ाइक़ा, दो लड़कियां हैं, ये आपस में बात कर रही हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में जिसका नाम फातिमा है। फरहत पूछती हैं फ़ाइक़ा से मन हिया, वो कौन है, तो फ़ाइक़ा कहती हैं हिया फातिमा, वो फातिमा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा मा हिया, वो क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, तो जवाब है हिया तालिबतुन, वो एक स्टूडेंट है। इसी तरह जो उसका तीसरा क्वेश्चन है रेजिडेंस के बारे में, मिन आइना हिया, वो कहाँ से हैं, तो जवाब है हिया मिन मिस्र, वो इजिप्ट से है, वो मिस्र से है।
तो इस तरह करके आपने ये वाला भी सीखा है, लेकिन इसकी जो खाली जगह इस पर दी हुई नीचे उसको आप फिलअप करेंगे। तो लिखा है तदरीब, तदरीब मीन्स एक्सरसाइज, अल-आन नाउ, अब, इमलाइल फराग खाली जगह को पूर करें, अला गिरार मा सबक़ उसी पैटर्न पर जिस तरह से गुजरा है। ठीक है, मन हिया, मा हिया, मिन ऐना हिया और फिर इसका जवाब। तो यहाँ पर आप देखिए आयशा और आतिरा दो लड़कियां बात कर रही हैं। आयशा पूछेगी मन हिया, हु इज शी, दूसरा क्वेश्चन मा हिया वो क्या है, और तीसरा क्वेश्चन मिन ऐना हिया वो कहाँ से है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आपको लेसन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत रही होगी तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं या आप हमारे साथ कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज हम इसी पे इक्तिफा करेंगे। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मअस्सलामा।